हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा इजलास। PTI ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालिबा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं फरीकैन का मस्बत रुझान सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शरीक। यही फैसला है कि जो 2 नुकात हैं उसको सर फहरिस्त रखा जाएगा। जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी फौरी रिहाई, और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए 2 मुतालिबात फाइनल हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि कारकुनान की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा हुकूमत के सामने रख दिया। बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाएं मुआफ, रहम और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दरख्वास्तें मंजूर की गईं। ISPR के मुताबिक अपीलें मंजूर होने वाले तमाम मुजरिमों को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई थीं। 9 मई वाक़यात में सजा पाने वाले 67 मुजरिमों ने अपीलें दायर की। दीगर पेटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 19 अफराद को रिहा किया जा रहा है। दीगर मुजरिमान के पास भी अपील का हक मौजूद है। गुज़श्ता साल भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों को रिहा किया गया। इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसकी नवीद है। आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मईशत मजबूत होगी। 2025 मुआशी तरक्की का साल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। हमारी हुकूमत के 9.5 माह के दौरान महंगाई में 6.5 साल की तारीखी कमी हुई। चरह सूद कमी के बाद 13% पर है। 5 माह में तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। बरामदात बढ़ गईं। ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब से बढ़कर $12.5 अरब की मुस्तहकम पोजीशन पर आ गए। इजलास में आर्मी चीफ, 4 वज़ीर आला, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी शिरकत। आपने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, आपने PTV पर हमला किया, आपने वही क्या किया नहीं किया, लोगों को मुश्किल में डाला, मगर आपने कोई वही जो आपके डिमांड थे उससे कुछ हासिल नहीं किया। पहले आप कई दफ़ा वही शौक पूरा करके लोगों को वरगला कर वही ले गए। कभी आखिरी कॉल दी, कभी सेकंड आखिरी कॉल दी, मगर वो आखिरी कॉल भी टुस साबित हुई और मिसकॉल साबित हुई। PTI का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। बानी PTI खुद कहते रहे गली मोहल्लों का तरक्याती वर्क बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम कहते हैं दहशतगर्दी का मसला किसी एक जमात नहीं, हम सब का है। मुल्की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। इख्तियार वली कहते हैं PTI ने हमेशा मुल्क तोड़ने की सियासत की। ये लोग ज़ाती और सियासी मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। महंगाई के लिहाज से आप भी फील कर रहे होंगे कुछ अरसे से, अब वो जो हर हफ्ते तूफान होता था वो नहीं है और सेटल हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली। बिजली मजीद सस्ती और महंगाई कम होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साला प्रोग्राम का ऐलान किया। हुकूमत ने 2024 के चैलेंजेस का बेहतरीन मुकाबला किया। मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,119 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब हिस्स के लेन देन में सरमायाकारों को 32 अरब रुपए का नुकसान। कारोबारी सौदे 46 अरब रुपए में तय पाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,637 अरब रुपए पर आ गई। 1 तोला सोना 1,100 रुपए महंगा, 2,74,700 रुपए में फरोख्त। डिफॉल्ट के खतरे से दो चार पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करार। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में महंगाई 81 माह की कम तरीन सतह पर है। माली साल 2025 के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर की सतह तक पहुँचने की उम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। रवा माली साल की पहली शशमाही में बरामदात 10.5 और दरामदात 6% से ज़ायद बढ़ी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बिड ओपनिंग की तकरीब। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। कम से कम ऑफर का रेफरेंस प्राइस 56% रखा गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल स्कीम का आगाज़। पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसीह कर दी। 8,000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार घर बैठे ऑनलाइन ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कहती हैं कि किसानों से किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफ़र में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर वजीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कायमा कमेटी इजलास में कहा, पाकिस्तान ने दिसंबर में 1.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की हैं। नेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, VPN की बंदिश नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन को तलब करके इंटरनेट बंदिश के नुकसानात का पता करते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की VPN रजिस्ट्रेशन की मुखालिफत। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर सब कमेटी बनाने का मुतालिबा। तोशा खाना 2 केस में इस्तगासा के गवाह पर जिरा मुकम्मल न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। वकील सफाई की अदम दस्तयाबी की वजह से केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जा सकी। वकला को आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल करने की हिदायत। वानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ आइंदा समाअत 6 जनवरी को होगी। शहर का अमन पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एहतजाज हर शख्स का हक है जमहूरी मुआशरे में। उस एहतजाज को बुनियाद बनाकर कराची के शहरी को तंग करना, ये भी किसी तौर जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिट चैलेंज की जाएगी तो फिर रियासत जो है वो यकीनी तौर पे हरकत में आएगी। कराची के अमन पर समझौता नहीं करेंगे। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची की मुआशी और सियासी अफादियत से इनकार करने वाला मुहिब्बे वतन नहीं। एहतजाज से दुश्मन अनासिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है फसादात में सहूलतकार ना बने। पाकिस्तान मुआशी दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये तरक्की का बेहतरी का सफर पीपल्स पार्टी के क़यादत में सिर्फ लियारी में नहीं, कराची के 25 टाउन्स में, 7 अजला में इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां देकर आवाम की खिदमत की है। लियारी में सीवरेज बहुत बड़ा चैलेंज था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। आवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। हर किस्म की मनफी सियासत को मुस्तरद करते हैं। आने वाला वक्त लियारी और कराची के लिए अच्छा और मजीद बेहतर होगा।